कितना मोहक है। तो पंडित रामचंद्र खान की स्मृति में कि आज सुबह आप सबका स्वागत करते हैं, आप सभी सुधी दर्शकों का। आज ये बहुत सुंदर समय है, हम अपने प्रिय रामचंद्र खान को याद करेंगे और उनको याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम संगीत के जरिए उन्हें याद करेंगे। संगीत जो हमारी आत्मा में बसती है और जो खुदा में, जो ईश्वर में यकीन करते हैं, वो वहाँ संगीत आपको ले जाती है, जो प्रकृति में यकीन करते हैं। इसके पहले कि हम संगीत की दुनिया में जाएं, मैं बहुत आदर के साथ डीजीपी आलोक राय को बुलाना चाहूँगी कि वो रामचंद्र खान की स्मृति में दो शब्द कहें और उनको पुष्पांजलि अर्पित करें। प्रेक्षक गृह में उपस्थित आदरणीय देवियों सज्जनों, पंडित रामचंद्र खान मेरे लिए बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे और इसीलिए रिश्तों में भी बहुआयामी व्यक्तित्व है। मैं उन्हें सर कह के याद करूं या अंकल कह के याद करूं। भारतीय पुलिस सेवा में मेरे वरीय थे और जब मेरी शादी हुई तो जब पहली बार शादी के उपरांत मेरी मुलाकात सर से हुई, चूँकि मेरे ससुर आदरणीय स्वर्गीय श्री DN सहाय जी से सर बहुत करीबी थे, पारिवारिक संबंध था। तो मुझे याद है कि पहली बार जब मेरा परिचय उनसे कराया गया और मैं IPS प्रोबेशनर था तो मैंने जय हिंद किया, तो मेरे ससुर जी ने कहा कि पैर छू के प्रणाम करो, तो मैंने पैर छू के प्रणाम किया। तो बताया गया कि ये रामचंद्र खान है। तो मेरे ज़हन में तुरंत वो अखबारों की पुरानी कटिंग, वो रिपोर्टिंग कामदेव सिंह वाला मेरे ज़हन में आया जब मैं, तो मुझे लगा कि अरे यही रामचंद्र खान है। क्योंकि जब वो घटना जिस समय की है उस समय सर्विस में नहीं था, लेकिन अखबारों के माध्यम से श्री रामचंद्र खान जी का व्यक्तित्व के बारे में, उनकी सफलताओं के बारे में, उपलब्धियों के बारे में हम लोग पढ़ते रहते थे। तो फिर उस व्यक्तित्व को जब मैंने सामने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा भयभीत भी हुआ मैं सर के व्यक्तित्व के सामने। और सर को भाषाओं पे कमांड था, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो। उसके बाद प्रोबेशनर के रूप में मैंने एक दो उनसे मेरी मुलाकात हुई, जब उनसे मैंने पुलिसिंग के कुछ टिप्स उन्होंने मुझे दिए। उसके बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कई वर्षों तक मैं उनके साथ, मेरा सरोकार नहीं रहा, पारिवारिक रूप से रहा, विवाह में और अन्य समारोहों में। फिर पटना रेल SP के रूप में वो मेरे IG थे, तो उस समय मुझे डायरेक्टली उनके अंडर में काम करने का अवसर मिला। तब मैंने श्री रामचंद्र खान जी के दूसरे व्यक्तित्व को देखा। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का क्या रोल होना चाहिए, एक गार्जियन का एज अ पुलिस ऑफिसर क्या रोल होना चाहिए, और एक सीनियर ऑफिसर किस प्रकार से अपने जूनियर ऑफिसर को प्रेरित करता है, किस प्रकार से काम सिखाता है। अभी भी मुझे याद है कि एक बार उन्होंने मीटिंग रखा था IG रेल के चैम्बर में और मुझे थोड़ी पहुंचने में विलंब हुआ था, मुझे लगता है 10-15 मिनट का विलंब हो गया था। तब तक वो चैम्बर में आकर बैठ चुके थे, मैं वर्दी में था, मैंने एंटर किया, सैल्यूट किया। तो बोले कि, उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए, क्या आलोक बाबू, समय की पाबंदी कब सीखोगे? तो ये मीठी झुटकी थी, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे
सीनियर के पहुंचने के 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। तो शायद इसलिए ये एक डिसिप्लिन उनसे सीखा मैंने। फिर मुझे याद है कि सर की नोटिंग फाइल पे बड़ी जबरदस्त होती थी और इतनी अच्छी हिंदी वो लिखते थे कि कभी कभी हम लोगों को लगता था कि इसको डिक्शनरी मंगाकर इस नोटिंग को समझना होगा। और कभी कभी सर का था कि अगर आप गए हैं किसी दूसरे बात पर, दूसरे विषय पर बात करने के लिए, तो सर उसके बाद किसी दूसरे विषय पर आपको समझाते थे। ये सिलसिला चला। मैं उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मुझे याद है जब सर वो जो 9 to 9 जो मार्केट बना है वहाँ पे सर रहते थे। उस क्वार्टर में मुझे जाने का कई बार अवसर मिला, क्योंकि आंटी से भी हम लोग बहुत पारिवारिक रूप से जुड़े हुए थे और सभी से, अनुराधा से या फिर तुहिन से, तो एक बिल्कुल भाई बहन वाला संबंध था। तो वहाँ जब मैं एक दिन गया, मुझे अपना ACR सर से लिखवाना था। वो भी बड़ा एक दिलचस्प वाक्य है। सर ने कहा कि तुम्हारा ACR कहाँ है? प्रमोशन का टाइम था। मैंने कहा कि सर आपको दिए थे। अच्छा खोजो। अब उस रूम में विश्व की जितनी तरह की किताबें हो सकती हैं, वो किनारे वाले रूम में सर रहते थे। इतनी किताबें थी वहाँ पर। अब उसमें ACR को ढूंढना, समझिए कि कहते हैं ना कि वो भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। और मुझे इस बड़ा मैं आश्चर्यचकित था कि कैसे सर को टाइम मिलता है इतनी पुस्तकों को पढ़ने के लिए। और मैं इसी उधेड़ बूंद में उस अलमारी के चारों तरफ घूम रहा था कि भाई इसमें इस पुस्तकों को, अच्छा एक से एक पुस्तक, एक से एक लेखक की पुस्तकें, विभिन्न विषय पर पुस्तकें। तो मुझे लालच भी हो रहा था कि ज़्यादा समय इन पुस्तकों को देखूं, कुछ पुस्तकें मांग कर उनसे पढ़ लूं, लेकिन मूल उद्देश्य मेरा ACR ढूंढना था। खैर ACR मिला। सर ने कहा कि अच्छा छोड़ दो, हम लिख देंगे। मैंने कहा कि सर एक किताब सर ले लें इसमें से। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्यों सर? तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक से रखोगे नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं पढ़ूंगा भी, ठीक से रखूंगा भी और आपको अगली बार वापस भी कर दूंगा। तो एक पुत्रवत स्नेह मुझे हमेशा मिला। और कुछ उनके स्वर्गवास होने के कुछ दिन पूर्व भी मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और फोन से भी बात होती थी। जिस दिन ये समाचार मिला तो मेरी वो पत्नी तो रोने लगी। बिल्कुल वो बहुत जुड़ी हुई थी इस परिवार से और मुझे भी बड़ी भावनाओं का एक सागर सा उमड़ा मेरे अंदर। तो आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो फिर से वो भावनाएं जागृत हो रही हैं। सर को मैंने एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के रूप में देखा, साहित्य और कला के एक मर्मज्ञ के रूप में देखा और एक पिता तुल्य अभिभावक के रूप में मैंने देखा। आज मुझे ये गौरव मिला है कि मैं आज इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन उन्हें समर्पित कर सकूं और इस अवसर पर मैं पूरे परिवार को अपनी ओर से मैं इसमें श्रद्धांजलि भी दे सकता हूं, क्योंकि रामचंद्र खान जैसे व्यक्तित्व कहीं जाते नहीं हैं, आपकी स्मृतियों में जीवित रहते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम अनुरोध करेंगे आलोक से कि हमारी बीच युवा कलाकार और जानी मानी ध्रुपद गायिका रानी गुंदेजा का स्वागत करें। ये बहुत आभार।